24 में भारत के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इस वक्त भारत को पूरे विश्व में सबसे आगे ले जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है विपक्ष वालों फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। मोदी और अमित शाह जी तो भारत के हर शहर हर गली में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ बोलते बोलते ये खुद को कर लिया है नंगा। और इन विपक्ष वालों की पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। एक तरफ आज और कल विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर में होनी है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में होनी है। लगातार इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कद्दावर कार्यकर्ता मोहम्मद आसिफ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आसिफ, बैठक हो रही है एक तरफ विपक्षी एकता की, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कल बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक को कैसे देख रहे हैं? यकीनन हम प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कह लिया जाए, जो हमारे लीडर हैं, उनके हम दमदार कार्यकर्ता हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस बात के लिए ये कर रही है कि 24 में भारत के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इसके लिहाज से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और भारत के सब लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी प्रधानमंत्री जी के लिए लिहाज से ये कहा करता हूँ कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। तो यकीनन ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि जिस छवि का अभी कोई भारत में कोई इंसान ही नहीं है। मैं एक शेर से और लेता हूँ कि अरे जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इस वक्त भारत को पूरे विश्व में सबसे आगे ले जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए भारत की जनता भी दमदार तरीके से उनकी तरफ खड़ी है और कह रही है। और मैं भी दमदार कार्यकर्ता के रूप में ये कह करता हूँ, वो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वो ये कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देश से उखाड़ कर फेंक देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को। अभी मैंने इसी पर लिखा रखा है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। अब विपक्ष वाले को कहिए कि संसद ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शेर कहा था, वो शेर देने जा रहा हूं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है विपक्ष वालों फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लेकिन याद रखो कि आप किसी भी मामले में कामयाब नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अजीम लीडर नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। और तुम बकते रहो उल जुलूल फजूल, जो बकना चाहो आज़ादी है। और इतना ही नहीं, एक हमारी नेहा सिंह राठौर बहन है, उनसे भी जाके कहिए कि खूब यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा, ये सब हो रहा है। और 24 का चुनाव आते ही अब वो भी कह सकती है कि देश में काबा। तो खूब लिखिए, लिखने की आज़ादी हासिल है। लेकिन मैं भी मिथिलांचल से, दरभंगा से हूँ। हमारी बोल है कि मिथिलांचल में सब किछ छई, छकाछक रोड छई, एयरपोर्ट छई, जो ना देखल वाह वो आ जाए हम उसे दिखावे की छै। मिथिलांचल में सब की छै। और जब उसने कहा है, और चाहे विपक्ष के सब नेता हो या उसके कुछ कवि लोग जो बोलते रहते हैं, तो उनको ये दिखाइएगा कि पीएम मोदी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। यकीनन आप ये यूं मानिए कि कमल खिला हुआ है और खिलकर रहेगा। और मैं एक शेर और भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं, वो ये कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा।
अरे मोदी और अमित शाह जी तो पूरी दुनिया में मकबूल हुए। बीजेपी पे तो आरोप लगाया सर, कि दंगा फैलाने का सर काम करती है बीजेपी। मोदी और अमित शाह जी तो भारत के हर शहर हर गली में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ बोलते बोलते ये खुद को कर लिया है नंगा, और इन विपक्ष वालों की पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता कहता है कि विपक्ष को से कौन कहता है, ये गंगा कहती है कि कर दो इन विपक्ष वाले को पूरी तरह भिकमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा। तो क्या ये विपक्षी एकता नहीं होगी? यकीनन उस छवि का कोई नेता ही नहीं है। और मैं आपको और खुलकर कहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी से हटकर किसी राज्य में सीएम हो जैसे योगी, और भारतीय जनता पार्टी से हटकर सीएम हो जैसे नीतीश और ममता बनर्जी, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो जैसे योगी, इन सबों को कहिए कि पीएम की कुर्सी पीएम मोदी के लिए तीसरी बार भी रिजर्व है। और ये जुमले भी आप खास करके ले जाइए कि पीएम मोदी इस वक्त तो उसकी छवि का कोई है ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने या दुनिया ने, यहाँ पे नौजवान तबका भी है पीछे, आप उनसे पूछिए कि दबंग 1, दबंग 2 और दबंग 3 पिक्चर देखे या नहीं आप लोग? डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 पिक्चर भी देखे होंगे ये लोग। ये कौन बनाए? शाहरुख खान बनाया डॉन 2, डॉन 1, डॉन 3। और दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 कौन बनाया? सलमान खान। और मोदी जी भी सियासत के सबसे बड़े हीरो हैं इस वक्त दुनिया के, इन्होंने भी दबंग 1 और डॉन 1, दबंग 2 और डॉन 2 बना चुके। क्या? 14 से 19 डॉन 1 दबंग 1, और 19 से 24 दबंग 2 डॉन 2, और ये तीसरी 24 से 29 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और इसका अजीम हीरो कौन है? ये है जो दबंग 3 बनाने जा रही है। और भारत की जनता कह रही है 1, 2, 3 तीसरी मर्तबा भी मोदी जी को हम अपना वोट देंगे बिल्कुल फ्री। और दिल कर चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिल्कुल फ्री। तो यकीनन उस छवि का कोई नेता ही नहीं है। और इस लिहाज से मैं एक शेर और कहता हूं, वो ये है कि भारत शहर के हर गली कूचे से आती है सदा, भारत के हर राज्य से हर गली से आती है सदा, हम है पीएम मोदी पर पूरी तरह फिदा। तो यकीनन उस छवि का कोई नेता नहीं है। और इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो इसमें यकीनन कोई भी विपक्ष वाला कामयाब नहीं होगा। वो अपनी राज्य में सीएम बने रहें, देश का ख्वाब कोई ना देखे। एक तरफ एक मोदी है, दूसरी तरफ मोदी है, दूसरी तरफ 26 पार्टियां एक साथ खड़ी है। तो क्या लगता है मोदी जी फिर से परचम लहराएंगे? अभी जो आप कह रहे हैं उनकी शक्ल ये भी है ना कि सब लोग एक जगह एक दिन प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, और ठीक उन लोगों की हैसियत बैंक की तरह है कि 2-4 ठुक कुदुक के खुद ही भाग जाते हैं। तो यकीनन वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, क्योंकि यकीनन इस वक्त मोदी अमित शाह जी की छवि का कोई नेता ही नहीं है। जो इस वक्त उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लेके जा रहे हैं। तो भारत को पूरी दुनिया में आला करके रखा है। तो मोदी जी का जवाब नहीं है, मोदी जी हमारे हैं लाजवाब। उनका जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक शेर अलग से ले जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दीवाना यूं हूं कि भारत मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का जब जनाजा निकले, यूं कह लिया जाए कि मैं मर जाऊं उसकी कार्यकर्ता, और उसकी मेहनत में हर राज्यों में जाता हूं। जो आपके दरमियान ये फोटो भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, देखें आप ये सब जाकर के, जो मैंने खुद जो है, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि भारत के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की हो। तो ये कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारतीय जनता पार्टी के दमदार कार्यकर्ते का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारत के हर शहर हर गली में जरा घूम के निकले। इसलिए कहिए कि मोदी जी से का मुकाबला करना नामुमकिन है। और खास करके बिहार से आप पूछ रहे हैं तो एक शेर खास है कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को, सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वाले को।
बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। यकीनन इसमें विपक्ष वाले कामयाब नहीं होंगे। देखिए, तो विपक्ष वाले कामयाब नहीं होंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आसिफ हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और लगातार विपक्षी एकता को लेकर तंज कस रहे थे विपक्ष पर। तो वहीं यह साफ इनका कहना है कि मैं भी बिहार से आता हूं, दरभंगा से आता हूं, और देखा जाए तो आने वाले 24 में फिर से तीसरी बार देश में परचम लड़ाएंगे नरेंद्र मोदी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे आसिफ, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी आशीष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।